बात अब हम चीन की करने वाले हैं। चीन एक ऐसा देश जिसकी जमीन का लालच कम ही नहीं होता है, दूसरे देशों पर धौंस जमाना और विवाद खड़ा करना जिसकी पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन आज डीएनए में हम आपको चीन की एक दूसरी तस्वीर दिखाने वाले हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो चीन में चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल देगी। यानी एक तरफ तो चीन भारत के साथ साथ सीमा विवाद को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और इस हड़कंप की वजह है कोरोना वायरस। वही कोरोना वायरस जिसकी उत्पत्ति चीन के ही वुहान से मानी जाती है और वो वायरस 3 वर्ष बीतने के बाद भी चीन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद से ही चीन में कोरोना को लेकर काफी कड़ी नीतियां लागू कर दी गई थी और कोरोना का एक भी मरीज मिलने पर पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था और वहां कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाता था। और चीन की यह जीरो कोविड पॉलिसी ज्यादातर जगहों पर अभी तक लागू है, लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी चीन में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और शी जिनपिंग की यह जीरो कोविड पॉलिसी पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। क्योंकि जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो यही बता रही हैं। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें चीन के हुबे प्रांत की है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में आप पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर ड्रिप लटकी देख सकते हैं। ये देखिए ड्रिप, जिसे अमूमन आप अस्पताल में देखते हैं। दरअसल ये कारें वहां के अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी हैं और इनके अंदर मरीज मौजूद है, यानी पेशेंट। लेकिन अस्पताल में नए मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची है और ऐसे में ये लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही इलाज करवाने को मजबूर हो गए हैं। आप इन तस्वीरों को हम कह रहे हैं कि इस बार फिर से आप चीन में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है किस तरह से चरमराई हुई है उसकी आप झलक देख सकते हैं। ये पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों में मरीज बैठे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और इलाज करने के लिए अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, जगह नहीं है और इसी वजह से मरीज गाड़ियों पे ही हैं और वहीं पे उनको ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। यह तस्वीर चीन में कोरोना की इस नई लहर के बाद बेकाबू हो चुके हालात को बयां करने के लिए काफी है। यह उसी विस्तारवादी चीन की नीति जो उसके खिलाफ पढ़ती जाती है उसकी बानगी है। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो चीन की राजधानी बीजिंग की है। बीजिंग में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। सड़कें, दुकान, बाजार, रेस्टोरेंट, हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। चीन में कोरोना की शुरुआत के बाद पहली बार बीजिंग में हालात इस कदर खराब हुए कि इससे पहले कोरोना का सबसे ज्यादा असर वुहान और कुछ दूसरे हिस्सों में दिखाई दिया था, लेकिन पहली बार बीजिंग में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। वहां नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग फ्लू की चपेट में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ बीजिंग शहर में ही कोरोना टेस्ट करवाने वालों की संख्या करीब 16 गुना बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। बीजिंग से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वहां क्लिनिक और अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतारें नजर आ रही है। लोग फुटपाथ पर खड़े होकर कड़ाके की ठंड के बीच अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कोरोना टेस्ट फैसिलिटी के बाहर भी वहां ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं और टेस्ट करवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। टेस्ट किट तक कम पड़ रही है और यही नहीं, जरूरी दवाओं की भी वहां पे किल्लत पैदा हो गई है और शॉर्टेज होने की वजह से दवाओं की कीमतें भी अब कई गुना बढ़ गई है। यानी बीजिंग में अगर कहीं लोग दिख रहे हैं तो बस अस्पतालों और डॉक्टरों के क्लिनिक के बाहर। हालांकि चीन इसके पीछे भी विदेशी ताकतों का हाथ बता रहा है। चीन के अधिकारी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी का जिम्मा जीरो कोविड पॉलिसी में दी गई ढील पर फोड़ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बीजिंग में हुए एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट के बाद जीरो कोविड पॉलिसी में कुछ नरमी बरती गई थी और उसके बाद से ही कोरोना के मामलों में अचानक से तेजी आ गई। चीन इन प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतों को जिम्मेदार बताता रहा है और उसका आरोप है कि उसके यहां हुए प्रदर्शन के पीछे दूसरे देश जिम्मेदार हैं जो चीन को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यह है कि चीन कभी भी कोरोना को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बना पाया और जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की जनता बेहाल है। लगातार लॉकडाउन की वजह से लोगों के कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, उनके काम धंधे अब ठप हो चुके हैं और इसलिए जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो चीन में लोग सड़कों पर उतर आए। वर्ष 1989 में हुए
तिएनमेन स्क्वायर की घटना के बाद चीन के इतिहास में पहली बार ऐसा था जब लोगों ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और शी जिनपिंग से कुर्सी छोड़ने की मांग शुरू कर दी। ब्लैंक पेपर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे इन लोगों ने चीन में तानाशाही खत्म कर चुनाव करवाने की मांग भी की थी। मजबूरी में जिनपिंग सरकार को लॉकडाउन में ढील देनी पड़ी, लेकिन अब इस ढील के बाद चीन में कोरोना महामारी की नई लहर दस्तक दे चुकी है और यह चुनौती की तस्वीर चीन की स्थिति को बता रही है।